सोचिए, एक ऐसी किताब जो 1400 साल पहले एक तपते हुए रेगिस्तान में नाजिल हुई, लेकिन उसमें वो राज दफन थे जिन्हें खोजने में आज की मॉडर्न साइंस को सदियों लग गए। सितारों की पैदाइश से लेकर समंदर की खौफनाक गहराइयों तक और इंसान के वजूद से लेकर कायनात के आखिरी किनारे तक, क्या ये सब महज एक इत्तेफाक है या फिर उस खुदा का कलाम जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है? आज की इस वीडियो में हम उन हैरान कर देने वाले वैज्ञानिक सच से पर्दा उठाएंगे जिन्हें कुरान ने साइंस से सदियों पहले ही बयान कर दिया था। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज आपकी सोच बदलने वाली है। पुराने जमाने में लोग समझते थे कि चांद की अपनी रोशनी होती है, लेकिन कुरान ने इन दोनों के बीच एक बहुत ही वैज्ञानिक फर्क बताया है। सूरे अल फुरकान 2:5-1-6 में अल्लाह फरमाता है कि उसने आसमान में एक चमकता हुआ चिराग सूरज बनाया और एक मुनीर चांद बनाया। अरबी में सूरज के लिए सिराज शब्द आया है, जिसका मतलब है खुद जलकर रोशनी देने वाला, जबकि चांद के लिए मुनीर या नूर का शब्द आया है, जिसका मतलब है उधार ली हुई या रिफ्लेक्टेड रोशनी। साइंस आज यही कहती है कि सूरज एक तारा है जिसकी अपनी आग है, जबकि चांद सिर्फ सूरज की रोशनी को शीशे की तरह रिफ्लेक्ट करता है। एक रेगिस्तानी माहौल में ये फर्क बता देना किसी अजूबे से कम नहीं है। हम सब जानते हैं कि लोहा यानी आयरन हमारी ज़मीन के लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोहा पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ? मॉडर्न साइंस कहती है कि लोहा बनाने के लिए जितनी ऊर्जा यानी एनर्जी चाहिए, उतनी हमारे सौर मंडल में है ही नहीं। लोहा अरबों साल पहले बाहरी अंतरिक्ष के बड़े सितारों यानी सुपरनोवाज के फटने से बना और उल्का पिंडों के जरिए पृथ्वी पर गिरा। कुरान की सूरे अल हदीद 57:25 में अल्लाह फरमाता है, और हमने लोहा नाजिल किया यानी उतारा, जिसमें बड़ा जोर है और लोगों के लिए फायदे हैं। यहाँ अल्लाह ने बनाया शब्द इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उतारा शब्द इस्तेमाल किया। ये साइंस की सबसे बड़ी खोजों में से एक है, जिसे कुरान ने सदियों पहले बता दिया था। दोस्तों, आज से लगभग 100 साल पहले तक साइंस मानती थी कि ये ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही है और स्थिर है, लेकिन 1929 में एडविन हबल ने साबित किया कि कायनात लगातार फैल रही है। गौर करने वाली बात यह है कि कुरान ने 1400 साल पहले सूरह अद-धरियात 51:47 में साफ कह दिया था, और आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया और बेशक हम इसे फैला रहे हैं। इतना ही नहीं, साइंस कहती है कि ये सब एक सिंगुलैरिटी यानी एक बिंदु से शुरू हुआ, जिसे बिग बैंग कहते हैं। कुरान की सूरह अल-अंबिया 21:30 में लिखा है, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन आपस में जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें फाड़कर अलग कर दिया। सोचिए, जिस सच को जानने में साइंस को हजारों साल लगे, उसे कुरान ने एक लाइन में बयान कर दिया था। आज हमारे पास अल्ट्रासाउंड और माइक्रोस्कोप हैं, जिससे हम माँ के पेट में पल रहे बच्चे को देख सकते हैं। लेकिन 7वीं सदी में जब साइंस का नामो निशान नहीं था, तब कुरान ने सूरे अल-मुमिनून 23:12-14 में भ्रूण के विकास के 7 चरणों को विस्तार से बताया। कुरान कहता है कि इंसान को मिट्टी के निचोड़ से बनाया, फिर उसे नुत्फा बूंद बनाया, फिर उसे अलका एक जोंक जैसी लटकती हुई चीज बनाया, फिर उसे मुद्गा मांस का टुकड़ा बनाया जो चबाया हुआ लगे, फिर उस मांस से हड्डियां बनाईं और फिर उन हड्डियों पर मांस चढ़ाया। जब 1980 के दशक में मशहूर साइंटिस्ट कीथ मूर ने इन आयतों का अध्ययन किया, तो वो दंग रह गए। उन्होंने माना कि ये जानकारी उस दौर के किसी इंसान के पास होना मुमकिन ही नहीं था। ये सिर्फ खुदा का कलाम हो सकता है। हम पहाड़ों को सिर्फ ज़मीन के ऊपर उठी हुई बड़ी चट्टानें समझते हैं, लेकिन जियोलॉजी की थ्योरी आइसोस्टेसी बताती है कि पहाड़ों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीन के काफ़ी नीचे तक फैला होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई चीज़ ज़मीन में गहराई तक गड़ी होती है। पहाड़ों का काम ज़मीन की ऊपरी परत को ज़्यादा हिलने से रोकना और उसे संतुलन में बनाए रखना है।
कुरान की सूरह अन-नबा 78 वर्सेस 6 to 7 में अल्लाह पूछता है, क्या हमने ज़मीन को बिछौना और पहाड़ों को मजबूत सहारा नहीं बनाया? और सूरह अल-गाशिया 88 वर्सेस 19 में भी इसी हकीकत का जिक्र मिलता है। आज की साइंस भी मानती है कि अगर ये पहाड़ न होते तो ज़मीन इतनी तेज़ी से हिलती कि इंसान इस पर आराम से रह ही नहीं पाता। पहाड़ों की गहराई और उनकी जड़ों का ये सच कुरान ने उस दौर में बताया जब इंसान पहाड़ों की ऊंचाई तक नापने की ताकत भी नहीं रखता था। इंसान झूठ बोलता है, लेकिन क्या आपको पता है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा झूठ बोलने के लिए जिम्मेदार है? मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है कि माथे के ठीक पीछे का हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, वही हमारी नीयत, फैसले और झूठ बोलने को कंट्रोल करता है। सूरह अल-अलक 96:15-16 में एक जालिम शख्स के बारे में लिखा है, अगर वो बाज न आया तो हम उसकी पेशानी पकड़कर घसीटेंगे, वो पेशानी जो झूठी और खताकार है। यहाँ कुरान ने पूरे इंसान को झूठा नहीं कहा, बल्कि उसकी पेशानी यानी माथी वाले हिस्से को झूठा कहा। साइंस ने अब जाकर साबित किया है कि झूठ बोलने का सेंटर वही हिस्सा है जिसे कुरान ने 1400 साल पहले ही गुनहगार करार दे दिया था। दुनिया में ऐसी जगहें हैं जहां दो समंदर आपस में मिलते हैं, जैसे भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। मज़े की बात यह है कि इन दोनों का पानी एक साथ होने के बावजूद आपस में नहीं मिलता। साइंस कहती है कि सरफेस टेंशन और पानी के घनत्व यानी डेंसिटी में फ़र्क की वजह से उनके बीच एक अदृश्य दीवार बन जाती है। कुरान की सूरह अर-रहमान में 55-19-20 में लिखा है, उसने दो समंदरों को रवां किया कि आपस में मिल जाएं, लेकिन उनके बीच एक पर्दा यानी आड़ है जिससे वो आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक ऐसा करिश्मा है जिसे नाविकों और वैज्ञानिकों ने हजारों साल बाद देखा, लेकिन कुरान ने इसे रेगिस्तान में रहने वाले एक शख्स के जरिए बयान कर दिया जिसने कभी समंदर देखा भी नहीं था। हजारों सालों तक लोग सोचते थे कि दर्द पूरे शरीर या दिमाग से महसूस होता है, लेकिन आज की मेडिकल साइंस कहती है कि दर्द महसूस करने वाले सेल्स, जिन्हें पेन रिसेप्टर्स कहते हैं, वो सिर्फ हमारी खाल स्किन में होते हैं। अगर खाल पूरी तरह जल जाए तो इंसान को दर्द महसूस होना बंद हो जाता है। कुरान की सूरह अन-निसा में जहन्नम की सज़ा का जिक्र करते हुए अल्लाह फरमाता है, जब उनकी खालें जल जाएंगी तो हम उन्हें दूसरी खालें बदल देंगे ताकि वो दर्द का मज़ा चखते रहें। सोचिए, ये मेडिकल फैक्ट कि दर्द खाल से महसूस होता है, कुरान ने उस दौर में बताया जब सर्जरी और शरीर विज्ञान का कोई वजूद नहीं था। ये साबित करता है कि कुरान उस खुदा का कलाम है जिसने हमें बनाया है। दोस्तों, आज के दौर में मोबाइल अनलॉकिंग के लिए फिंगरप्रिंट्स सबसे अहम माने जाते हैं। साइंस ने साल 1880 में सर फ्रांसिस गाल्टन की रिसर्च के बाद ये माना कि दुनिया में हर इंसान के उंगलियों के निशान अलग होते हैं, लेकिन कुरान ने ये बात 1400 साल पहले ही बता दी थी। सूरह अल-क़ियामा 75:3-4 में जब काफिरों ने पूछा कि क्या अल्लाह हमें दोबारा जिंदा करेगा जब हमारी हड्डियां भी गल चुकी होंगी, तो अल्लाह ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम तो उसकी उंगलियों की पोरों तक को ठीक वैसा ही बनाने पर कादिर हैं। गौर कीजिए, अल्लाह ने हाथ या चेहरे की बात नहीं की, बल्कि उंगलियों की पोरों की बात की, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो हर इंसान का सबसे अलग और अनोखा होता है। मधुमक्खी का शहद हम बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शहद बनाने का काम कौन सी मक्खी करती है? सदियों तक लोग समझते थे कि शहद नर मधुमक्खियां बनाती हैं, लेकिन कुरान ने सूरह अन-नहल 168-69 में मधुमक्खी के लिए जो अरबी शब्द इस्तेमाल किए हैं, जैसे इत्तखिज़ी और कुली, वो व्याकरण के हिसाब से सिर्फ मादा के लिए इस्तेमाल होते हैं। आज की मॉडर्न बायोलॉजी ये साबित कर चुकी है कि छत्ते का सारा काम, फूलों का रस चुनना और शहद बनाना, सिर्फ फीमेल वर्कर बीज ही करती हैं, जबकि मेल बीज का शहद बनाने में कोई रोल नहीं होता। ये बारीकी सिर्फ वही जान सकता था जिसने इन नन्ही जानों को बनाया है।
हमारी पृथ्वी के ऊपर एक वायुमंडल है जिसे हम सिर्फ नीला आसमान समझते हैं, लेकिन साइंस कहती है कि ये आसमान हमारे लिए एक ढाल का काम करता है। ये सूरज की खतरनाक यूवी रेस को रोकता है और अंतरिक्ष से आने वाले छोटे उल्कापिंडों को जमीन तक पहुंचने से पहले ही जलाकर राख कर देता है। अगर ये ढाल ना होती तो जमीन पर जिंदगी खत्म हो जाती। कुरान की सूरह अल-अंबिया 21:32 में साफ लिखा है, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया, लेकिन वो इसकी निशानियों से मुंह फेरे हुए हैं। जिसे साइंस आज ओजोन लेयर और मैग्नेटोस्फीयर कहती है, कुरान ने उसे सदियों पहले सुरक्षित छत का नाम दे दिया था। एक वक्त था जब दुनिया का मानना था कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज उसके चारों तरफ घूमता है। फिर साइंस ने कहा कि सूरज स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। लेकिन आज की सबसे लेटेस्ट एस्ट्रोनॉमी कहती है कि सूरज भी स्थिर नहीं है, बल्कि वो अपनी पूरी गैलेक्सी के साथ एक खास दिशा में बहुत तेजी से सफ़र कर रहा है। कुरान ने सूरह अल-अंबिया 22:33 में साफ लफ्ज़ों में कहा, वही है जिसने रात और दिन बनाए, और सूरज और चांद भी सब के सब एक मदार या ऑर्बिट में तैर रहे हैं। यहाँ यसबहून शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो बहने या तैरने वाली हरकत को दिखाता है। यानी कुरान ने सिर्फ चांद ही नहीं, बल्कि सूरज के भी अपने रास्ते पर चलने की गवाही दी, जिसे साइंस ने अब जाकर कबूल किया। तो दोस्तों, आज जो 13 बड़े वैज्ञानिक सच आपने देखे, वो इस बात का सबूत हैं कि कुरान किसी इंसान की लिखी किताब नहीं, बल्कि उस रब का कलाम है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है। आज साइंस जिस सच तक पहुंच रही है, हमारा इस्लाम वो मंजिल सदियों पहले बता चुका है। अगर इस वीडियो ने आपके ईमान को ताज़ा किया है, तो इसे अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि दीन की बात फैलाना भी सदक़ाए जारिया है। अगली वीडियो आप किस मौजू यानी टॉपिक पर देखना चाहते हैं, ब्लैक होल या इंसानी दिमाग के राज, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हम सब को कुरान को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।